बातें हैं, संकट तो है, लेकिन इस संकट को जो है वो सुलझा लिया जाएगा। सरकार को कोई खतरा नहीं आने दिया जाएगा। खतरा आ गया है, लेकिन खतरा जो है ना वो कंक्लूजन पे नहीं आएगा। हम अपनी सरकार को बचा पाएंगे, बचा लेंगे। और कैसे होता है ना कि ये विधायक जो है ना, विधायक का नंबर, ये सब चर्चा अभी होती है, लेकिन जो विधायक एकनाथ जी शिंदे उनके साथ गए हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको शिव सैनिकों का सामना करना है, तो ये आसान बात नहीं है। अभी देखिए पूरे महाराष्ट्र में जो है ना शिव सैनिक जो है वो रास्ते पे उतर रहे हैं, और इनका सामना करना इतना आसान नहीं है। कैसे होता है ना, ये गद्दारी का जो ठप्पा लगता है वो जो है उसको लेके आगे राजनीति सार्वजनिक जीवन में करना बहुत मुश्किल होता है। एकनाथ जी नहीं, बट सर ये तय कौन करेगा? नहीं उमेश जी, आपने बड़ी बात कह दी। अब ये तय कौन करेगा? क्योंकि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हिंदुत्व की विचारधारा तो हम आगे बढ़ा रहे हैं, हम बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर आगे बढ़ रहे हैं, सत्ता के लिए उसके साथ समझौता नहीं कर सकते, ये तो वो कह रहे हैं। तो ये कैसे तय होगा? निगत, एक मिनट आ रही हूं आपके पास। निगत, ये कैसे तय होगा? एक मिनट आ रही हूं उमेश जी, मेरी बात कंप्लीट हो रही है। अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए उमेश जी, बोलिए। बीजेपी पीडीपी के साथ, पीडीपी जो पार्टी है वो मुफ्ती मोहम्मद उनकी जो पार्टी कश्मीर में थी, उनके साथ गवर्नमेंट में चली गई, तब बीजेपी का हिंदुत्व कहाँ गया था? हिंदुत्व के साथ तो समझौता उसी वक्त भी उन्होंने किया था। नीतीश कुमार जी के साथ जाके उन्होंने हिंदुत्व के साथ समझौता वहां पर भी किया था। तो अभी बीजेपी कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी है, ये कैसे कहा जा सकता है? ठीक है, तो निगत रिस्पॉन्ड करेंगे। साथ जाएंगे निगत, वो कह रहे हैं योग्य लोगों के हिंदुत्व का सवाल उठाने वाला कोई नहीं। हम कहते हैं कि वहां इनजस्टिस हुआ था। जब परिवारवाद को आगे रखकर, जनता की भलाई भूलकर आप सत्ता के लालच में डूब जाते हैं ना, उसको आप ये कह देते हैं कि हाँ ये गलत हुआ है। आप ये बोलिए ना, आप लोगों ने निरंतर लोगों को धोखा देने का काम करा है। आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब जनता आपकी मुखालिफत करने लगती है। आज आपको अपने मुंह की खानी पड़ रही है, तो आपको लग रहा है नहीं नहीं ये क्या हो रहा है। आपको लगता है कि आपकी सरकार जो है वो खतरे में नहीं है, तो मुझे बताइए ना कि क्यों उद्धव ठाकरे सुबह से रेस लगाने में लगे हुए हैं। बताइए ना कि क्यों भाग दौड़ में लगे हुए हैं। बताइए आपके नेता मंत्री क्यों इतने परेशान हो गए हैं, क्यों सूरत के धक्के खाने में लगे? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं किसी प्रकार बगले झांक कर अगर इस डूबती हुई सरकार को, इस डूबते हुए कोएलिशन को हम बचा सकते हैं तो बचा ले। बस यही आपका एकमात्र मुद्दा रह गया कि आइए अब जो डूब रहा है, कहते हैं ना डूबते हुए को तिनके का सहारा ही चलता है, वो आप तिनका ढूंढ रहे हैं। पर याद रखिएगा, जनता को धोखा देने वाले, जनता की मर्जी के खिलाफ जाने वालों को कभी भी वो सहारा मिलेगा नहीं। आपको सुचेरिता, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ है। जब से ये सरकार बनी है तब से हमने देखा है कि इन सरकारों के, इन पार्टियों के बीच में न जाने कितनी बार इन लोगों मैं एक बार निगत में बड़ी खबर बता दूं कि शिवसेना विधानमंडल दल के नेता अजय चौधरी को सिर्फ 22 विधायकों का समर्थन है। शिवसेना के 22 एमएलए का समर्थन, यानी आधे से कम विधायकों का समर्थन। यही मैं आपको बता रही थी कि एक चिट्ठी जिसमें अजय चौधरी को अब विधानमंडल दल का नेता चुना गया, उसमें 22 विधायकों के हस्ताक्षर हैं सिर्फ। बाकी के विधायक कहां हैं? किशोर तिवारी जी कह रहे हैं कई बार विधायक संपर्क में नहीं होते, कई बार नहीं होते हैं, लेकिन क्या उनके नाम भी नहीं होते हैं उस चिट्ठी में? हस्ताक्षर नहीं है, यानी 22 के हस्ताक्षर हैं जो समर्थन कर रहे हैं। क्या इस वक्त शिवसेना के लिए मुश्किल की घड़ी है हिंदुत्व को लेकर? जो स्थिति हम बार बार कह रहे हैं हिंदुत्व को लेकर, क्या ये स्थिति इस वक्त खड़ी हुई है? प्रतिभा जी, मैं आपके पास आ रही हूं। ये बार बार कहा गया, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार, अगर क्या सरकार के पास नंबर्स हैं, जुटा पाएगी नंबर्स? प्रतिभा जी, बिल्कुल। देखिए, मुझे लग रहा है अभी बड़ी बातें कह रही थी, यहाँ एक मैडम बैठी है मोहतरमा, वो कह रही थी डूबते को तिनके का सहारा है। अरे भाई, जब हम डूब ही नहीं रहे हैं तो हमें तिनके का सहारा क्यों होगा? और मैं आपको आश्वस्त कर रही हूँ सुचारिता जी कि महाराष्ट्र की जो गठबंधन की सरकार है वो नहीं डूबेगी, वो गठबंधन चलेगा। और जो लोग इस तरीके की अपनी अति महत्वाकांक्षाओं के चलते, जो शिंदे जी ये बड़ी बड़ी आज तक उन्हें याद नहीं आया कि उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व से हट रहे हैं या नहीं हट रहे हैं, उन्हें उस वक्त याद नहीं आया जब पीडीपी के साथ सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी। आप हिंदुत्व से हट रहे हैं, हिंदुत्व क्या है? आप धर्मनिरपेक्ष राज्य में है, हमें देश के संविधान का पालन करना पड़ेगा।
की, और जब मैं बात कर रही हूँ तो बीच में खबर भी आ रही है कि मुंबई बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं आप लोगों को बता दूं, मुंबई में बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब ये क्यों किया गया है? एक तरफ शिवसैनिक जुट रहे हैं, वहां पर शिवसैनिक जुट रहे हैं सेना भवन पर, दूसरी तरफ मुंबई बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्या इस वक्त मुंबई में महाराष्ट्र में टकराव की स्थिति पैदा हो रही है? सिर्फ सियासी टकराव नहीं, क्या सड़क पर भी टकराव की स्थिति पैदा हो रही है? हम उम्मीद कर रहे हैं ऐसा ना हो, लेकिन सियासी टकराव तो है और वो तस्वीरों में नजर भी आ रहा है, बैठकों का जो क्रम है उसमें भी नजर आ रहा है। मेरे